हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी टैरो का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं स्पेंसर कोहन और एना हेलबर्ग। मूवी बेस्ड है निकोलस एडम्स की नॉवल हॉरोस्कोप के ऊपर, और पहले इस मूवी का नाम हॉरोस्कोप ही था, रिलीज से पहले बदल दिया गया। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम 7 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं। हेली, उसका बॉयफ्रेंड ग्रांट, पैक्सटन, पेज, उसकी गर्लफ्रेंड अलीस, मैडलिन और लूकस। इन्होंने एक मैंशन रेंट पर लिया है अलीस के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेशन इतनी ज्यादा कर ली कि सारी दारू खत्म हो गई। अब दारू लाएंगे कहाँ से, क्योंकि ये मैंशन आबादी से कोसों दूर है, लेकिन चाहिए भी जरूरी। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े मैंशन में कहीं ना कहीं तो दारू रखी होगी। ये सोचकर वो पूरे घर को छानने में लग गए और ऐसे ही पहुंच गए बेसमेंट के दरवाजे तक, जो कि लॉक था। हॉरर मूवीज देखने वालों को पता है कि बेसमेंट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते, इसलिए ताला तोड़ के सीधा नीचे पहुंच गए। नीचे ढेर सारी पुरानी आइटम्स रखी थी, जिससे पता चलता है कि ये किसी कलेक्टर का घर था। और यहाँ पर पैक्सटन एक स्मार्ट जोक मार के दिखा रहा है। Definitely spiders here. समझ ही गए होंगे। खैर, उन्हीं आइटम्स में से एक था एक एंटिक बॉक्स, जिसके अंदर अजीब से टैरो कार्ड्स थे। अजीब यानी कि कुछ ज्यादा ही अजीब। वो सारे कार्ड्स किसी ने खुद अपने हाथों से बनाए थे, देखकर पता चल रहा है। अब हेली जो है वो टैरो कार्ड से रीडिंग कर सकती है, इसलिए सभी उससे बोलने लगे कि हमारा हॉरोस्कोप बताओ। लेकिन हेली का कहना था कि किसी और के कार्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए, ये एक अनस्पोकन रूल है। और एलिस का जन्मदिन था तो उसे मना कैसे करती। ऊपर जाकर उसने कार्यक्रम शुरू कर दिया। सबसे पहला नंबर लगा एलिस का, क्योंकि उसका जन्मदिन है। 12 कार्ड सर्कल में रखे जाएंगे और 13वां कार्ड उनके बीच में रखा जाएगा, क्योंकि वो सबसे मेन होगा। अलीस का फाइनल कार्ड निकला द हाई प्रीस्टेस। हेली ने रीडिंग में बताया कि तुम्हारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है हर एक चीज जानने के लिए, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वही क्यूरियोसिटी तुम्हें फंसा भी देती है। तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन थोड़ा आराम से चढ़ो, वरना फिसल सकती हो और गहरा झटका लग सकता है। ये हाई प्रीस्टेस की वार्निंग है। इसके बाद नंबर आया मैडलिन का, और उसका फाइनल कार्ड निकला द हैंग्ड मैन। उसे ये बताया कि टेक्नोलॉजी फेलियर देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराना मत, जल्दी पानी ब्रिज के नीचे चला जाएगा, बस प्रॉब्लम देखकर भागना मत, लटक मत जाना। इसके बाद आई पेज, और उसका फाइनल कार्ड निकला मजिशियन। उसे बताया कि तुझे ऐसा लग सकता है जैसे कोई तुझे 2 दिशाओं में खींच रहा है। मजिशियन के ट्रिक्स तुझे क्लियरली देख पाने से रोकेंगी। इसी बीच पैक्सटन वॉशरूम में गया तो वहाँ बालकनी में उसे कोई दिखाई दिया, लेकिन जब लाइट ऑन हुई तो बस कचरा था। अब अगला नंबर था ग्रांट का, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले हेली और इसका ब्रेकअप हो चुका है, तो ये नहीं चाहता हेली इसे कोई ज्ञान दे। उसकी जगह सामने आ गया पैक्सटन, और पैक्सटन का फाइनल कार्ड निकला द फूल। उसे बताया कि जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लेना, तुम ट्रैप्ड फील कर सकते हो, बस अपने करीबियों पे भरोसा करना, एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुलेगा, और तू अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से आ जाएगा। इसके बाद बारी आई लूकस की, और उसका फाइनल कार्ड निकला द हर्मिट। लूकस एक रूल ब्रेकर है, तो उसे बताया गया कि हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत ट्रैक पर ले जा सकती है, तो प्यार के जो रास्ते खुल रहे हैं उन पे सोच समझ के चलना, और तुम्हें कहीं से पैसे भी मिलने वाले हैं। सबकी रीडिंग हो चुकी थी, इसलिए आखिर में ग्रांट भी सामने आ ही गया, और उसका फाइनल कार्ड निकला द डेविल। उसे यही बताया कि तू अपने रिश्तों को खराब कर रहा है, तुझे अपने डीमंस का सामना करना होगा, एक सैक्रिफाइस करना होगा, या किसी खास को खोना पड़ेगा। सबका हो चुका था तो लगे हाथ हेली ने अपनी खुद की रीडिंग भी कर ली। उसका फाइनल कार्ड निकला डेथ। उसके लिए बस इतना था कि प्यार ही तेरी मौत का कारण बनेगा। फिर अगली सुबह सब कैंपस के लिए वापस निकल गए, और पैक्सटन ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनता हुआ जा रहा था। रास्ते में बड़ी अहम जगह उन्हें रुकना ही था, गैस स्टेशन पर, और वहां पर एक स्क्रैच कार्ड में लूकस के $7,000 निकल गए। जैसा कि इसकी रीडिंग में बताया गया था, कहीं से पैसे मिलेंगे। शाम तक सब वापस शहर में पहुंच गए। बाकी सब अपने अपने घर चले गए, और अलीस चली गई अपने हॉस्टल में। रात में जब वो नहा कर निकली तो सामने उसे एक सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर एटिक से निकल रही थी। उसे चुपचाप ऊपर करके वो अपने रूम में चली गई, क्यूरियोसिटी में नहीं फंसना। लेकिन जब रूम में थी तो किसी ने बहुत तेज दरवाजा पीटा। दरवाजा खोलकर देखा तो सीढ़ी फिर से नीचे थी। सीढ़ी के पास जाने लगी, पर ये नहीं देखा कि पीछे कोई खड़ा था। फिर जैसे लाइट ऑन की तो गायब। उसे लगा कि हॉस्टल की लड़कियां कोई मजाक कर रही हैं। ये सोचकर वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ी पे चढ़ गई, लेकिन एटिक में लड़कियों के बजाय उसे मिली द हाई प्रीस्टेस। वो चिल्लाई तो एलिस डर के मारे सीधा नीचे जा गिरी। फिर प्रीस्टेस ने सीढ़ी उठाई और जोर से एलिस के ऊपर देकर मारी। ऐसा ही लगातार किया तो एलिस बेचारी क्रश होकर मारी गई। जैसा कि इसकी रीडिंग में बताया गया था, क्यूरियोसिटी तुम्हें फंसा देगी,
सीढ़ी आराम से चढ़ो वरना फिसल जाओगी, गहरा झटका लगेगा। वो सब सच हो गया। कल जन्मदिन मना रही थी, अगले ही दिन मारी गई। और मेन बात यह है कि इसकी मौत सबको एक्सीडेंट लगेगी। अगले दिन मौत की खबर पाकर सारे दोस्त भी शॉक में थे, लेकिन कार्स के ऊपर किसी का भी शक नहीं गया। पूरा दिन सब साथ थे पेज के घर में। फिर रात में बाकी सब चले गए, पर हेली पेज के साथ ही रुक गई, कहीं पेज पलट ना जाए। अलीज इसकी गर्लफ्रेंड थी ना। हेली उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, तब मैंने टैरो रीडिंग सीखी थी। मैंने कई बार अपनी माँ के लिए रीडिंग्स की, लेकिन हर बार कार्ड्स ने उनकी मौत ही दिखाई। तो हम फेट को बदल नहीं सकते। अगर तू एलिस के साथ होती तब भी तो कुछ ना कर पाती। द लूकस मैडलिन को उसके घर तक छोड़ने गया, लेकिन वापस आते टाइम हर्मिट उसके पीछे लग गया, उसके कार्ड वाला। वो ट्रेन से वापस आना चाह रहा था, लेकिन हर्मिट की लाइट ने उसे गलत ट्रैक पर पहुंचा दिया, जहां पर एक ट्रेन उसे कुचलकर चली गई। इसकी रीडिंग्स भी सच हो गई। प्यार के रास्ते पर सोच समझ के चलना। आया था मैडलिन को छोड़ने। हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत ट्रैक पर ले जाएगी। रीडिंग्स के हिसाब से इनकी मौतें हो रही हैं। अगले दिन जब लूकस की मौत की खबर मिली तब हेली को शक हुआ कि ये सब तो रीडिंग्स के हिसाब से हो रहा है, वरना 2 दिन में 2 दोस्त एक्सीडेंट में मर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सब उसकी बात से राजी हो गए सिवाय ग्रांट के। यहाँ पर हेली अपने ईमेल्स पढ़ रही थी तो इनमें दोनों डायरेक्टर्स के भी मेल्स हैं। डायरेक्टर्स को भी काफी दुख है एलिस की मौत का। खैर अब उन्हें मदद चाहिए थी, तो इसके लिए उन्होंने सहारा लिया इंटरनेट का। उन्हें एल्मा एस्टोन नाम की लेडी के बारे में पता चला, जो इन सब चीजों की एक्सपर्ट है। उसने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हुए थे टैरो की वजह से हुई डेथ्स के बारे में। उन्होंने एल्मा का नंबर मिलाया, लेकिन बात नहीं बनी। तब वो सब सीधा ड्राइव करके एल्मा के घर पहुंच गए, जो कि ऑब्वियसली आबादी से दूर था। पहले तो उसने दरवाजा खोला ही नहीं, फिर जब इन्होंने बताया कि टैरो की वजह से हमारे दोस्त मर गए और हम भी मर जाएंगे, तब जाकर वो बाहर आई। बहुत ही भयंकर सीरियस लुक दे रही है, लेकिन इसे मैं कभी सीरियस नहीं ले पाऊंगा इस वजह से। खैर वो उन्हें बताती है कि जिन टैरो कार्ड्स से तुमने रीडिंग्स की है वो शापित है। उनकी वजह से पहले भी कई जाने जा चुकी हैं। 1952 में मैक्सिको में गई थी, 69 में वुडस्टॉक में, 88 में लंदन में, और लंदन वाले केस में एक पर्सन बच गया था, वो ये खुद है, क्योंकि इसने रीडिंग्स की थी, बस अपनी नहीं की थी। जब तक इसे समझ आया कि ये सब कार्ड्स की वजह से हुआ, तब तक कार्ड्स जा चुके थे। तब से ये उन्हें ढूंढ रही है, उन्हें नष्ट करने के लिए, ताकि वो और जाने ना ले पाए। अब सवाल यह है कि शापित कार्ड्स आए कहां से। उसकी रिसर्च ये करके बैठी है। बात है 18th सेंचुरी की। हंगरी में एक राजा की रानी प्रेग्नेंट थी। राजा ने अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग करवाई तो पता चला कि जन्म देते हुए माँ बेटे दोनों मारे जाएंगे। ये सुनकर राजा गुस्सा हो गया। उसने बोला कि रीडिंग्स को बदलो। एस्ट्रोलॉजर ने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार रिजल्ट एक ही था, डेथ, जिसका मतलब अंत भी होता है और नई शुरुआत भी। लेकिन राजा के केस में उसका मतलब अंत ही था। इस रीडिंग के लिए राजा ने एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को किंगडम से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ टाइम बाद रीडिंग सच हो गई। रानी और बच्चा दोनों मारे गए। इससे राजा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने एस्ट्रोलॉजर के ऊपर विचक्राफ्ट का आरोप लगा दिया, जिसके चलते सैनिकों ने एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मार डाला। इसके बदले में एस्ट्रोलॉजर ने खुद वो भयानक कार्ड्स बनाए, उनसे राजा और उसके सैनिकों की रीडिंग्स की, फिर एक डार्क रिचुअल करके खुद को मार लिया, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए उन कार्ड्स के साथ बंध गई। फिर एक एक करके राजा और उसके सैनिक सब मारे गए, सेम वैसे ही जैसे रीडिंग्स की थी। कुछ इस तरह एस्ट्रोलॉजर का बदला पूरा हो गया। लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा कार्ड्स के साथ बंधी हुई है, तो अब जब भी कोई उन कार्ड्स का यूज करता है वैसे ही मारा जाता है। कुछ इस तरह से वो कार्ड्स शापित हैं, यानी कि ये सब भी शापित हो चुके हैं। इनका मरना भी तय है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन कार्ड्स को नष्ट करना। बस इसी मोटिव के साथ वो सब निकल पड़े उस मैंशन की तरफ। लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पर अचानक से उनकी कार बंद हो गई। अब ये किसकी रीडिंग सच हो रही है? मैडलिन की। टेक्नोलॉजी फेलियर, ब्रिज, प्रॉब्लम देखकर भागना मत, लटक मत जाना। लेकिन मैडलिन ने एग्जैक्टली वही किया। उसने भागना शुरू कर दिया तो हैंगमैन आया और उसे लटका कर चलता बना। ये सब इनके सामने हुआ तो अब कोई डाउट बचा ही नहीं, ये सब कार्ड्स की वजह से ही हो रहा है। लेकिन पैक्सटन वापस उस जगह पर नहीं जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। क्राइम पॉडकास्ट सुनता है ना, वो अकेला ही घर की तरफ चल दिया, जबकि इसे बताया था कि जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लेना, वही ये कर रहा है। बस इसी के चलते फूल इसके पीछे लग गया। डर के मारे जल्दी से कैंपस पहुंचकर पैक्सटन लिफ्ट में चढ़ गया, जबकि बताया था कि ट्रैप फील करोगे। ये तो खुद ही ट्रैप हो गया। लिफ्ट के अंदर ही फूल ने उसे घेर लिया। इधर ये तीनों पेज की कार लेकर मैंशन तक पहुंचे और जाते ही कार्ड्स को आग में फेंक दिया। लेकिन तीनों के मुंह खुले रह गए क्योंकि एक भी कार्ड जला ही नहीं। तब उन्हें बुलाना पड़ा एल्मा को। वो भी डाबर आमला लगाकर आ गई। वो बताती है कि हमें एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को कार्ड से अलग करना होगा। इसके लिए तैयारी भी पूरी है। एक रिचुअल के जरिए एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को उसने बुला लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि आत्मा कितनी ज्यादा पावरफुल है। आत्मा ने उल्टा एल्मा की रीडिंग कर डाली। फाइनल कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 6 तलवारें घुसा कर उसे मार डाला।
अरे यार फिर वही, इतना तगड़ा इम्पैक्ट बनाने आती है, हर बार इसे हल्के में टरका देते हैं। खैर ये देखकर इन तीनों ने भागना शुरू किया और इसी बीच पेज बाकी दोनों से अलग हो गई, अलग पेज पर चली गई। जैसे कि इसकी रीडिंग में बताया गया था, तुम्हें कोई 2 दिशाओं में खींचेगा। तो मैजिशियन ने उसे बॉक्स में बंद किया और फिर आरी से 2 टुकड़ों में काट कर अलग कर दिया, पेज को फाड़ दिया। इधर डेथ और डेविल भी इन दोनों के पीछे लग चुके थे। तब हेली को आइडिया आता है कि अगर मैंने एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर दी तो उसके मरते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कार्स और उसकी आत्मा दोनों बंधे हुए हैं। आत्मा खत्म, कार्स खत्म, कर्ज खत्म। अभी तक ये खुद ही बता रही थी कि फेट को हम बदल नहीं सकते, पर अब पक्का बदल जाएगा फेट, देख लेना। फिर बातों बातों में डेविल ग्रांट को खींचकर ले गया और डेथ हेली के पीछे पड़ गई। प्यार इसकी मौत का कारण बनेगा। प्यार तो चला गया, अब मौत बची है। डेथ ने आखिर में उसे पकड़ लिया था, लेकिन तभी प्यार वापस आ गया। डीमंस का सामना करना होगा, वरना किसी खास को खोएगा। अब इतने में वो सामना कर रहा था, हेली ने एस्ट्रोलॉजर की आत्मा के लिए रीडिंग कर दी और उसका भी फाइनल कार्ड निकला डेथ, सेम हेली की तरह। यानी अगर डेथ आत्मा को पहले ले गई तो हेली बच जाएगी। ग्रांट क्या पता ना भी बचे, क्योंकि डेविल उसे खींचकर हेल में ले जा रहा है। यहाँ भी डीमंस उस पर चिपटे पड़े हैं। इसी बीच हेली आत्मा को प्रवचन दे रही थी कि पुरानी बातें भूल जाओ, आगे बढ़ो। बस तभी डेथ ने डिसाइड किया कि एक साथ दोनों को ले जाती हूँ, नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन ग्रांट ने फिर से बीच में आकर हेली को बचा लिया और आत्मा उन दोनों के सामने खत्म हो गई, आत्मा के साथ कार्ड्स भी। कुछ इस तरह डेथ का मतलब हेली के लिए बन गया एक नई शुरुआत। अब दोनों वापस जा रहे थे, तभी सामने से एक कार आई और उसमें था पैक्सटन। अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, लेट आएगा ये नहीं बताया था। अब सवाल यह है कि ये फूल से कैसे बचा, करीबियों पे भरोसा करके। इसके रूम में टॉड ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से फूल गायब हो गया। इस मूवी में इतना ही लॉजिक मिलेगा, वो तो अच्छा है कि ये खत्म हो गई। तो ऐसी फाइनल डेस्टिनेशन टाइप मूवीज बनती रहती हैं, लेकिन उसके आसपास भी नहीं आती। मूवी काफी बचकानी थी, कोई खास स्टोरी भी नहीं थी और ना ही कोई इमोशन ठीक से दिखाया गया। जब पहली मौत हुई थी तो अच्छे से इमोशंस दिखाने चाहिए थे, लेकिन 30 सेकंड में ही रात कर दी, फिर अगली मौत हो गई। सब कुछ एकदम जल्दी में हो रहा था। जितने भी क्रिएचर्स थे उनका डिजाइन इंप्रेसिव था, बस एक ही प्लस दिखा मुझे, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। सारा प्लॉट ऑब्वियस था। ये भी 2024 की नाम बड़े दर्शन छोटे मूवीज की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। क्या इस साल एक भी अच्छी सुपर हॉरर देखने को मिलेगी अमेरिकन, या बस ऐसे ही काम चल रहा है इनका? क्योंकि $8 मिलियन के बजट में $37.4 मिलियन इसने कमा लिए। पैसा तो छाप लिया, पर जो लोग टिकट लेकर देखने गए थे उनसे पूछो उन्हें क्या मिला। ज्यादातर हॉरर मूवीज का यही हाल चल रहा है अमेरिका में। ये नया बॉलीवुड बन रहे हैं, आइडियाज इनके पास बचे ही नहीं। खैर आप बताइए, आपको मूवी कैसी लगी? किसने करवाई है क्या टैरो रीडिंग? वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन बिना रिचुअल किए आ जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।